बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम नंबर लाइन अददी ख़त के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एक अददी ख़त क्या होता है? एक ऐसा दिया हुआ ख़त होता है आपके पास जिसके ऊपर आप नंबरों को लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस ख़त को देख रहे हैं, ये हमारे पास एक ख़त है। इसके दोनों सिरों पर इस तरह से एरोज है और बीच में यहाँ पर ज़ीरो है। इस साइड पर पॉजिटिव नंबर से मस्बत आदाद है, इस साइड पर निगेटिव नंबर से मनफी आदाद है। तो इस खत को कहा जाता है अददी खत। अब अददी खत पर मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 2 कौन सा नंबर है मुझे बतलाइए, तो आप यहां पर इस पर पॉइंट करेंगे जाकर के। इसी तरह से मैं अगर बोलूं कि यहां पर -3 कहां पर है, तो आप यहां पर जाकर पॉइंट करेंगे। अब इसी तरह से इसके ऊपर जितने आपके रैशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स है, वो सारे नंबर्स यहां पर आप बतला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ आया है कि इस पर मुझे बतलाइए 2/5, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है? तो याद रखिए, इसके एक डिवीजन में, मतलब ये 0 से लेकर 1 तक, आपको डिनोमिनेटर में जितना दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है, तो आपको यहां पर 5 पार्ट करने होंगे। एक डॉट, 2, 3, 4 और ये 5 डॉट हो गए। एक डिवीजन के बीच में आपको ये याद रखना होगा कि जितना डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, एक डिवीजन के बीच में उतने पार्ट करने होंगे। और चूंकि हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड पर चल रहे हैं अभी। तो देखिए 5, अब 5 में से हमारे न्यूमरेटर में कितने दिए हुए हैं? 2, तो यहां पर ये 1, 2, तो ये हमारा नंबर होगा 5, 2/5। इसी तरह से मान लीजिए अगर इस तरह दिया हुआ है 7/7 यहां पर दिया हुआ है 5, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखिए, मैंने आपको बतलाया कि भाई जो डिनोमिनेटर में है उतना हम यहां पर एक डिवीजन के बीच में उतने पार्ट करेंगे। अब यहां पर कितना दिया हुआ है? 7/5, तो हमको और थोड़ा सा आगे चलना है यहां पर, और दूसरे पार्ट के अंदर 1, 2, तो यहां पर ये बन गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर आएगा आपका 7/5। इसमें भी और पार्ट डिवीजन हम कर लेते। तो अगर आपको ऐसी कसर मिल रही है जो इम्प्रॉपर हो, तो इम्प्रॉपर कसर के अंदर याद रखिए जितने ऊपर डिवीजन है, आप डिनोमिनेटर में जो दिए हुए हैं उतने आप काउंट कर लेंगे पहले। उसके आगे, क्योंकि हमको यहां पर कितना चलना है, और 6 और 7 तक के, तो आप एक और ये नंबर को क्रॉस करके आगे चलेंगे। उसके बाद जाकर आप वो कसर को लिखेंगे। इसी तरह से याद रखिए कि ये जो इम्प्रॉपर कसर होती है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड कसर के अंदर, मखलूत कसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका भी इजहार कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर, तो इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 5, यहां पर कितना रह जाता है आपका? रिमाइंडर 2 रह जाता है। तो एक सही अदद, ये यहां तक के देखा जाएगा एक सही अदद, और उसके आगे और कितना चलना है हमें? तो ये जो मिक्स्ड फॉर्म आएंगे इसका, यहां पर आएगा इस तरह से। तो एक सही अदद, तो मतलब ये यहां पर इस तरह से भी आ सकता है, एक सही अदद 2/5, इस पोजीशन के ऊपर यहां पर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो याद रखिए कि हम इसके ऊपर कसरे, और कसरों के अंदर भी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी तरह से डेसिमल नंबर्स, अशरी आदाद भी इस पर हम बतला सकते हैं। अशरी आदाद अगर आपको बतलाना है, मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है आपको 0.5, बतलाइए कहां पर है। तो अब याद रखिए, अशरी आदद जब आपको बतलाना हो तो आप हर डिवीजन के बीच में, मान लीजिए यहां पर मैं 1 लिखता हूं, ये 1 है मेरा, तो हर डिवीजन के बीच में आप पार्ट 10 करेंगे। 1, यहां पर मतलब आप 10 डॉट्स देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर हमारा 10th डॉट।
तो अब यहां पर जो एक डिवीजन होगा 0.1, 0.2, तो यहां पर से आप चलते चलते चलेंगे 0.3, 0.4 और यहां पर आएगा आपका 0.5। तो ये होगा हमारी पोजीशन 0.5। तो अशरी अदद जब भी आपको बतलाना हो तो आप एक डिवीजन के बीच में 0 से लेकर 1 तक आप कितने करेंगे, इसके अंदर 10 डिविजन्स को, एक डिवीजन को 10 डिविजन्स में मतलब 10 हिस्सों में आप बांटेंगे। तो एक यहां पर थोड़ी दूरी पर लिखिए और उसके बीच में इस तरह से 10 डिविजन्स कीजिए। इसी तरह से याद रखिए, अब यहां पर टोटल पार्ट कितने, इसकी कसर कैसे बनती है 10, और उसके अंदर से कितना पार्ट है 1, तो ये इसको 1/10 भी लिख सकते। इसी तरह से 2/10, कुल मिलाकर के पार्ट कितने हैं 10, उसमें से कितना पार्ट ले रहे हैं 1 पार्ट, यहां पर कितना पार्ट है सेकंड पार्ट, तो 2/10। इस तरह से 5/10, ये कसर इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो आप अशरी अदद की सूरत में भी लिख सकते हैं और कसर की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर आपको अददी खत के ऊपर बतलाना हो तो याद रखिए आपको जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक डिवीजन के बीच में आप उतने पार्ट करेंगे, और उतने पार्ट करने के बाद शुमार कुनिंदा में कितने पार्ट दिए हुए हैं वो पार्ट, उतने पार्ट आपको लेकर चलना है।